नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वास्तु शिखर में। मैं आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं कि आखिर में ज्योतिष की जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही होते हैं, बट वो उपाय काम क्यों नहीं करता, या कई वास्तुशास्त्री आपके लिए एक अच्छा घर बना के देते हैं तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करते। तो आज का मेन टॉपिक है वास्तु और ज्योतिष का संबंध। मैं अपने अनुभव से बताऊंगा और जो हमारे अथर्ववेद में या जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके आधार पे बताऊंगा कि ज्योतिष और वास्तु अलग नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं कि सपोज आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है। शुक्र यानी संबंध धन से है, शुक्र यानी आपकी लग्जरी से संबंध रखता है, आपके कैश एंड लिक्विडिटी से संबंध रखता है, आपके ऐशो आराम से संबंध रखता है और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंध रखता है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि जब शुक्र की दशा आएगी तो जीवन में बहुत तरक्की मिलेगा, बट जब शुक्र खराब होता है तो एक अच्छा खासा बिजनेस डूब जाता है, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस वाला व्यक्ति कर्जे में चला जाता है। और ये आपने अक्सर देखे होंगे, ये शुक्र की दशा में ही होता है। तो जब ज्योतिष के पास आप जाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जन्म कुंडली देखने के बाद वो बताता है कि शुक्र आपका खराब है, इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगे, और शुक्र के कुछ ना कुछ उपाय बताता है और आप करते जाते हैं। लेकिन उन 20 साल के दशा में आप लगातार नुकसान पाते हैं, लगातार हानि होती है और आप कर्जे में डूबते चले जाते हैं। मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल देखे हैं जो शुक्र की दशा से पहले काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, 10 से 15 घर खरीदे, अच्छी इंडस्ट्रीज थी, और उसके बाद जब शुक्र की दशा शुरू हुई तो अचानक उसमें नुकसान शुरू हुआ और वो सभी घर बेच के किराए पे आ जाते हैं और फिर भी प्रयास करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं कि अब बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि इसी कंडीशन में मैंने थोड़े पैसे से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की थी, इतने सारे घर खरीदे थे, तो मैं फिर से कर सकता हूं। और बार बार वो कर्ज लेके, बार बार बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेके वो डूबते चले जाते हैं और एट लास्ट हालत ऐसी हो जाती है कि कोई भी उनको 500 रुपये देने को तैयार नहीं होता। और आप अक्सर अपने आसपास में देखे होंगे ऐसे लोगों को जो एक समय में बहुत रिच थे, बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छी लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो सड़क पे आ गए। तो इसका कारण जब आप ज्योतिष से पूछेंगे तो बताएंगे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, इस ग्रह के उपाय करने से ये फायदा होगा, और कई तरह के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र या जेमस्टोन वगैरह पहनाते हैं। तो अब वो क्या वो ज्योतिष गलत है? क्या वो जो बता रहा है वो गलत है? वो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। वो ज्योतिष आपकी कुंडली में देखता है कि आपका शुक्र खराब है और अपने ज्ञान के अनुसार बताता है कि आपको नुकसान होगा। आप वैसा झेल भी रहे होते, बट वो आपको उस परेशानी से निकाल नहीं पाता और सारे उपाय करके आप थक जाते हैं। फिर आप बोलते हैं ये ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं होता। कई लोगों का कहना होता है उनका पूजा पाठ से विश्वास उठ गया, लेकिन इसका असली संबंध वास्तु से होता है, जो शायद उस ज्योतिष को नहीं पता। या भारत में 90% ज्योतिष ऐसे हैं जो वास्तु को अलग मानते हैं कि वास्तु शास्त्र ही अलग है, और वो जो ज्योतिष करते हैं उस पर उनका कॉन्फिडेंस होता है और वो उसी से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा तो आप लाइफ में एक चीज गौर कीजिएगा कि शुक्र की दशा शुरू होने से पहले या उस आदमी के बिजनेस में नुकसान होने से पहले ठीक 1 से 2 साल पहले या तो उन्होंने घर चेंज किया है, या घर में कुछ रेनोवेशन करवाया है, या फिर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके कोई टॉयलेट नया बनवाया है। कहीं ना कहीं उस समय वो अपने घर के अग्नि के स्थान, सब मान लिया शुक्र खराब है तो अग्नि का स्थान, क्योंकि घर में जो अग्नि कोण है वो शुक्र का स्थान है। तो शुक्र जब खराब होगा तो उस समय वो व्यक्ति घर के अग्नि कोण में या तो टॉयलेट बनाएगा या फिर वहां पे बाथरूम बनाएगा, वहां पानी का सोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से घर में अग्नि समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद वो आदमी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनके पेट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और फाइनेंस सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है। अब आप ही बताइए कि जब घर में जब तक अग्नि कोण में वो वास्तु दोष है, क्या कोई उपाय काम करेगा? कितना भी पूजा करवाएं, तंत्र मंत्र करवाएं, यंत्र पहनाएं, जेमस्टोन पहनाएं, रुद्राक्ष पहनाएं, हर एक उपाय विफल हो जाता है,
क्योंकि घर में जब वो जाता है और जब वो सोता है, जो वहाँ रहता है उसके सब कॉन्शियस माइंड में शुक्र डिस्टर्ब होता है। उसके बॉडी में जो हमारा मणिपुर चक्र है, ये भी शुक्र का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, यहाँ डिस्टर्बेंस होती है और वहाँ फाइनेंस खराब होता है। ऐसे ही बुध का बिजनेस से बहुत बड़ा संबंध है। आपने कई बार सुना होगा कि जब बिजनेस खराब होने लगता है तो घर में नल में लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो कहावत है कि जब पानी चूने लगे तो समझ लो बिजनेस खराब हो रहा है। एक्चुअल में बुध ग्रह जो कि उत्तर दिशा से संबंध रखता है, घर का नॉर्थ डायरेक्शन, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देता है, मनी अपॉर्चुनिटी देता है, आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है, आपके घर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज लाता है, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको करियर का सेटल करने में सबसे बड़ा महत्व स्थान रखता है उत्तर दिशा, यानी घर में बुध का स्थान। और आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध खराब हो जाए तो आप गौर कीजिएगा, घर का उत्तर दिशा खराब होगा और साथ ही साथ आप अपने घर के अंदर देखेंगे कि लीकेज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और एक कॉमन चीज़ और बताता हूँ, मैं ये सारी चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम मेरी बातों को आप कोरिलेट करें अपने घर में कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कुंडली के अंदर वो ग्रह खराब है और उस ग्रह के आपने बहुत उपाय करके आपको फ़ायदा नहीं मिला होगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर बुध खराब हो तो आप गौर कीजिएगा, आपके घर में बुआ, बहन, बेटी, ये जहाँ भी होंगी उनकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। इसका कारण ये नहीं कि आपके उत्तर दिशा के टॉयलेट की वजह से वहाँ उनके घर में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जब बुध ग्रह खराब हो तभी उत्तर दिशा में टॉयलेट या किचन बनेंगे, और जब वहाँ डिस्टर्बेंस होगा और बुध खराब होगा तो बुध का संबंध हम क्योंकि हमारे बुआ, बेटी और बहन से होता है, इसलिए उनकी लाइफ खराब होती है। ये तो प्रकृति का चक्र है, एक कनेक्शन है हमारी लाइफ का। इसीलिए कभी बेटे की कुंडली देख के पिता के बारे में पता चलता है, बेटे की कुंडली देख के माता के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये जीवन हमारे संबंध जो हैं वो ट्रेन की पटरी की तरह हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से ज्योतिष वास्तु से जुड़ा हुआ है और वास्तु का संबंध ज्योतिष से है। कई बार आपने देखोगे बहुत अच्छा घर बनवाते हैं वास्तु से, बट आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिलता। क्यों? एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मैं रिसेंटली मैं वास्तु करने के लिए पटना गया था और वहाँ पे एक अच्छे पॉलिटिशियन के घर जब मैं गया, जो 3 टाइम MLA और 2 टाइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं। कोई व्यक्ति जो 3 बार MLA रहा है, जो 2 बार मंत्री रहा है, क्या उसकी हालात इतने ख़राब होंगे कि वो 2 कमरे के घर में टूटा फूटा खाट पे बैठा होगा? बट मैंने ऐसा देखा। जब मैंने उनकी लाइफ में स्टडी करना शुरू किया तो मैंने देखा पिछले 10 साल पहले तक काफ़ी ग्रोइंग थे और एक बहुत ही मान सम्मान था बिहार में, बट अचानक से 10 साल में क्या हुआ? तो जब मैंने जन्म कुंडली को स्टडी किया तो मैंने देखा इनका मंगल बहुत अच्छा था और घर में मंगल का स्थान दक्षिण दिशा होता है। मैंने उनसे पूछा कि जिस घर में आप रह रहे हैं कितने साल हो गए? उनका कहना था पिछले 25 साल से मैं यहीं हूँ। तो उसी घर में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 15 साल तो बहुत अच्छा था, ये लास्ट के 10 साल खराब क्यों हो गए? तो ठीक 10 साल पहले उस छोटे घर को उन्होंने बड़ा बनाने के लिए रेनोवेशन शुरू किया और 4 मंजिला तक बिल्डिंग खड़ा करी, जिससे उनका मेन डोर उन्होंने हटा दिया। क्योंकि जब किसी कुंडली में मंगल अच्छा हो और मंगल की दिशा दक्षिण है, ऐसे व्यक्ति को दक्षिण दिशा का घर बहुत ही सफलता प्रदान करता है। तो जब उनका मंगल के दिशा वाले घर में थे, यानी जब उस घर का मुख दक्षिण की तरफ था, तब वो बहुत सक्सेस कर रहे थे। लेकिन 10 साल पहले जब उन्होंने उस घर को रेनोवेट करने के लिए तोड़ा तो अपने लिए 2 रूम एक्स्ट्रा बनाया अलग से, और वो जो दरवाज़ा पहले था वो बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 10 साल के अंदर वो घर ऐसे ही खड़ा है, ना वो रेनोवेट कर पा रहे हैं, ना उसको बना पा रहे हैं। और जब मैं घर में गया तो मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को फील किया। यानी ज्योतिष का वास्तु से और वास्तु का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है। एक ज्योतिष शास्त्री जो वास्तु की नॉलेज नहीं रखता, वो कभी भी आपको समाधान नहीं दे सकता, क्योंकि उसे एक्चुअल जड़ का नहीं पता। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आप एक नाली में गिरे हैं या कहीं कीचड़ में फंसे हैं और वहाँ पे आपको नहलाया जाए, आप ही बताइए कि आपका शरीर साफ होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो घर का वास्तु दोष होता है वो आपके चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा के रूप में है, एक कीचड़ के रूप में है। और जब आप वहाँ पे उपाय करना शुरू करते हैं, ज्योतिष या पूजा या हर तरह के उपाय करते हैं, तो आपको समाधान नहीं मिलता। और जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, आप अपने शरीर को आसानी से साफ कर सकते हैं। वास्तु भी इसी तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में रहते हैं
तो उस घर में आप आत्मा के समान हैं और वो घर आपके शरीर के रूप में है। उसी तरीके से आपका आत्मा आपके शरीर में है, यानी आपका आत्मा तभी खुश होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आपके सातों चक्रा जागृत होंगे या सातों चक्रा बैलेंस होंगे, तब आप खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को और बहुत मस्त रहते हैं। ये इंजॉय शरीर नहीं करता, वो सोल करता है, आपका मन करता है इंजॉय। उसी तरीके से जब आप घर में रहते हैं और जब घर में नेगेटिव एनर्जीज हों, जब घर के 7 चक्रा खराब हों, तो आप उसके आत्मा के स्वरूप में वहाँ बैठे हैं तो आपको कष्ट होता है, जैसे आपके शरीर में बैठे आत्मा को कष्ट होता है जब आपका शरीर बीमार पड़ता है या कहीं दर्द की प्रॉब्लम होती है या ऊर्जाएं खराब हो जाती है शरीर की। उसी तरीके से आपका घर जब खराब होता है तो आपको कष्ट होता है, आपके परिवार को कष्ट होता है। तो कुंडली के जो 9 ग्रह हैं उनका पूरा संबंध आपके घर के वास्तु से होता है, और जो ग्रह खराब होता है उसी ग्रह से संबंधित आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और वो ग्रह पूरी तैयारी के साथ आपको या तो नए घर में ले जाएगा या आपके उस घर में कोई ना कोई रेनोवेशन आपसे ही करवाता है, कोई चेंजेस करवाता है, और तभी वो आपके ऊपर इफेक्ट देता है। चाहे वो प्रॉब्लम मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि मैरिज लाइफ को भी खराब शुक्र करता है, या चाहे वो पितृदोष से संबंधित हो, क्योंकि पितृदोष का संबंध सूर्य और राहु की वजह से होता है, और आपके घर का नेतृत्व कौन भी पितृ का स्थान है। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है तो भी इसका जिम्मेदार घर होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या संतान सुख नहीं मिल रहा तो आप देखेंगे घर का नेतृत्व कौन, जो पितृ का स्थान है, वो खराब है। बट ये ध्यान रखें कि हमेशा जिसे आप कोने को नेतृत्व कौन समझते हैं कि ये दक्षिण है, पश्चिम है, इसका कोना नेतृत्व कौन होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपको देखना है कि नेतृत्व कौन कहाँ है तो अपने घर के सेंटर में खड़े होकर कंपास देखें और कि कंपास में देखें कि 225 डिग्री पे टॉयलेट है या नहीं है। अगर आपके लाइफ में पितृदोष जैसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिलेशन बहुत डिस्टर्ब है, मैरिज लाइफ खराब है, संतान सुख नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब घर का नेतृत्व खराब है। वहाँ पे टॉयलेट होगा या किचन होगा, या वहाँ पे आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो बिना वास्तु के समाधान के आप कुंडली में बैठे ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते, या बिना कुंडली की सहायता से आप एक अच्छा घर नहीं बना सकते। तो हमारे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत गहरा संबंध है और ये दोनों ही हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारी क्लासेस भी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में भी क्लासेस देता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, रिसेंटली मैं मुंबई में भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और अभी एक नया ब्रांच भी हमारा मुंबई में खुलने जा रहा है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, हम आपको वहां वास्तु की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो मेरी क्लासेस की जो खास बात है वो यही है कि ज्योतिष और वास्तु ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक हैं। ये सिखाया जाता है और कैसे ज्योतिष की सहायता से आपको घर को ठीक किया जाए, कैसे आपको नॉर्थ वेस्ट का रूम सूट करेगा या साउथ वेस्ट का रूम सूट करेगा, ये हम जन्म कुंडली से डिसाइड करते हैं। आपके घर का दरवाजा ईस्ट अच्छा होगा या साउथ होगा, ये जन्म कुंडली डिसाइड करता है। एक व्यक्ति साउथ फेसिंग में सक्सेस करता है, वहीं कोई व्यक्ति ईस्ट फेसिंग में सक्सेस करता है। हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जीज हैं, वो हर उसी तरीके से हर घर की एनर्जीज अलग हैं। तो उनकी एनर्जी और घर की एनर्जी अगर मिलती है तो वो जीने का मज़ा ही अलग होता है। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने से आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।